यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 261वां दिन। परमेश्वर अच्छे हैं और वह आपको चाहते हैं। यह मेरे जीवन का एक काल्पनिक सत्य नजर आ रहा है। एंड्रियान प्लास अपनी पुस्तक द सीक्रेट डायरी ऑफ एंड्रियान प्लास एज्ड 37 3/4 में लिखते हैं। वह आगे लिखते हैं, जब मैं 16 साल का था तब मैं एक मसीही बना, लेकिन 37 साल की उम्र तक मैं आवश्यक सत्य को ग्रहण करते रहा। परमेश्वर अच्छे हैं और वह मुझे चाहते हैं। दुखद रूप से कई लोग यह सोचते हैं कि परमेश्वर अच्छे नहीं हैं, वह हमें ज्यादा पसंद नहीं करते और वह अपना ज्यादातर समय हमारे विरोध में रहते हैं। यह सच्चाई से अधिक में नहीं हो सकता। आज के लेखांश में हम देखेंगे कि परमेश्वर सिर्फ अच्छे होने से कितना ज्यादा अच्छे हैं। उनकी भलाई, अद्भुत प्रेम और विश्वास योग्यता। हम यह भी देखेंगे कि वह आपको सिर्फ चाहते ही नहीं बल्कि वह आपसे प्रेम भी करते हैं। आप बहुमूल्य और सम्माननीय संतान हैं। भजन संहिता 108 का 1 से 5। रची गई सृष्टि से कहीं ज्यादा ऊंचा। आजकल वैज्ञानिक हमारी सृष्टि की विशालता के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रकट कर रहे हैं, आकाश से भी ऊंचा। फिर भी हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम महान है। यह आकाश से भी ऊंचा है, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है। परमेश्वर आपका प्रेम जितना ऊंचा है उतना ही गहरा है। दाऊद परमेश्वर की आराधना सारंगी और वीणा बजाकर करते हैं और मैं पो फटते जागूंगा। आज अपनी आराधना को परमेश्वर के प्रेम और उनकी विश्वासयोग्यता पर केंद्रित कीजिए। प्रभु, आपको धन्यवाद कि मेरे लिए आपका प्रेम आकाश से भी ऊंचा है। आपको धन्यवाद कि आपकी करुणा आकाश से भी ऊंची है। परमेश्वर, आप स्वर्ग के ऊपर हो और आपकी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। नया नियम, गलातियों 3 का 26 से 4 के 20 तक। किसी भी मानवीय प्रेम से महान। दुनिया के किसी भी महान मानवीय प्रेम की कल्पना कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यह अपने बच्चों के प्रति माता पिता हैं। फिर भी आपके लिए परमेश्वर का प्रेम उससे भी महान है। जब आप अपना विश्वास यीशु पर रखते हैं तो आप भी परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, क्योंकि तुम सब उस पर विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हमने मसीह में बपतिस्मा लिया है। आपने मसीह को पहन लिया है। यीशु के साथ आपका संबंध इतना घनिष्ठ हो गया है। मसीह में कोई जाति भेद, लिंग भेद या वर्ग नहीं है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हम सब एक समान हैं, यीशु के साथ संबंध में भी सामान्य हैं। भेदभाव, पक्षपात या नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। पौलुस यह नहीं कहते कि कोई अलगाव नहीं होता, बल्कि वह कहते हैं कि अलगाव का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप मसीह के हैं। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब आप सब वस्तुओं के मालिक हैं। पौलुस रोमी कानून की समरूपता का उपयोग करते हैं। प्राचीन रोम में 14 साल तक वारिस अपने गुरु के अधीन रहता था, जिसे उसके पिता ने नियुक्त किया था। इस उम्र तक बच्चे के साथ एक दास की तरफ बर्ताव किया जाता था। सामान्यतः 14 साल की उम्र तक वारिस एक मुक्त एजेंट बन जाता है। पौलुस समझाते हैं कि जब परमेश्वर के लोग मूसा की व्यवस्था के अधीन थे, यह एक गुरु के अधीन रहने जैसा था। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। लेकिन अब यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लें और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। परमेश्वर की संतान होने का संपूर्ण अधिकार पाना कितना अद्भुत है, और यह कि परमेश्वर ने आपके अंदर रहने के लिए यीशु की आत्मा भेजी है। इसके परिणाम स्वरूप आप परमेश्वर को उतनी ही घनिष्ठता से संबोधित कर सकते हैं जिस तरह से यीशु उन्हें संबोधित करते हैं। आगे पौलुस गलातियों को प्रभु से दूर न होने की चेतावनी देते हैं, जैसा कि वे अब भी व्यवस्था के अधीन हैं।
भला तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। उन्हें जानने की अपेक्षा परमेश्वर ने आपको पहचाना है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अवश्य ही परमेश्वर के साथ संबंध में रहने का अर्थ है दोनों सही हैं। वह उन्हें जोर देकर कहते हैं कि उन्हें कर्मकांड में पढ़ना चाहिए। झूठे गुरु उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहे थे। पौलुस उनसे विनती करते हैं, वह उन लोगों को उनके पहले प्रेम की याद दिलाते हैं जब पौलुस ने उन लोगों को पहली बार सुसमाचार सुनाया था। तुमने मुझे परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान ग्रहण किया। जब वह उन लोगों के पास आए थे तब वह बीमार थे। यह एक दृश्य स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। उन लोगों ने उनसे इतना प्रेम किया था। अब झूठे गुरु उन लोगों को उनसे अलग करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों के लिए पौलुस का प्रेम वैसा ही बना रहा। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। जब आप अपने प्रति परमेश्वर को प्रेम को जान लेते हैं, जैसा कि एक बच्चे के लिए माता पिता का होता है, और जब उनका आत्मा आपके अंदर रहने लगता है, तो वह आपको दूसरों के प्रति प्रेम देते हैं, जो कि फिर से एक बच्चे से प्रेम करने वाले माता पिता के समान है। पौलुस का ऐसा ही प्रेम गलातियों के प्रति था। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि जो हम चाहते हैं वह सबसे अच्छी चीज हो सकती है। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है। यदि पौलुस ने अपना तरीका अपनाया होता तो गलातियों को पत्री कभी नहीं लिखी जाती। यह ऐसा था कि उन्हें जबरदस्ती कुछ ऐसा नहीं करने दिया गया जैसा कि वह चाहते थे, और इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों का जीवन बदला और आशीषित हुआ। प्रभु, आपको धन्यवाद कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना प्रेम मेरे हृदय में उंडेला है। पौलुस की तरह मेरी मदद कीजिए ताकि मैं दूसरों से उसी तरह प्रेम करूं और करुणा से उनकी देखभाल करूं, चाहे इसमें पीड़ा ही क्यों ना हो, जब तक उनमें मसीह का रूप नहीं बन जाता। पुराना नियम यशाया 43 का 1 से 44 के 23 तक। अन्य चीजों से ज्यादा मूल्यवान। हम सभी को कष्टों, परीक्षाओं और लालसाओं से गुजरना पड़ता है। हमें आग और पानी में से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसा समय भी आएगा जब आप चट्टान और कठिन स्थान के बीच होंगे। ये कठिन समय है। कभी कभी हम हार मान जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। परमेश्वर कहते हैं, मत डर, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा और तब वे तुझे डुबो ना सकेंगी। परमेश्वर हमें आकार दे रहे हैं। जैसे खुरदुरी सतह को चिकना बनाने के लिए सैंडपेपर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह वह अक्सर कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का उपयोग करते हैं। वह हमारे चरित्र को मजबूत बनाने के लिए, हमें बदलने के लिए और अपने जीवन में उनके उद्देश्य में हमें आगे बढ़ाने के लिए वह इनका उपयोग करते हैं। आप उनकी नज़र में बहुमूल्य और आदरणीय हैं, क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि आप परमेश्वर के लिए कितने कीमती हैं? आप उतने ही योग्य हैं जितना आप परमेश्वर के लिए योग्य हैं, और उन्होंने आपके लिए भारी कीमत अदा की है। यीशु आपके लिए मरे। जीवन की सभी परेशानियों और संघर्षों में परमेश्वर के पास आपके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना है। वह कहते हैं, देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यदि इस वक्त आप मरुस्थल में या बुरे स्थान में हैं, तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए कि आपके भविष्य के लिए परमेश्वर के पास एक अच्छी योजना है। परमेश्वर का प्रेम और उनकी क्षमा अद्भुत है। बाद में इस लेखांश में परमेश्वर कहते हैं कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता है और तेरे पापों को स्मरण नहीं करता हूं। हम जानते हैं कि यीशु के द्वारा क्या संभव हुआ है और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। आगे यशाया हमें मूर्ति पूजा करने की मूर्खता के प्रति चेतावनी देते हैं। जब हम परमेश्वर के अलावा, जिन्होंने हमें रचा है, किसी और चीज या किसी और की उपासना करते हैं, तो हम झूठ की उपासना करते हैं। हम सृष्टिकर्ता के बजाय बनाई हुई चीजों की उपासना करते हैं। रोमियो 1:25।
परमेश्वर इस्राएलियों को जोर देकर कहते हैं कि वे उनकी तरफ फिरें। वह कहते हैं, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रभु, मेरे प्रति आपके अद्भुत प्रेम और आपकी असाधारण करुणा के लिए आपको धन्यवाद। आपने मेरे लिए भारी कीमत चुकाई है। आपको धन्यवाद कि मैं आपकी नज़र में बहुमूल्य और आदरणीय हूँ। मेरी मदद कीजिए कि मैं सभी चुनौतियों और परेशानियों में आप पर भरोसा बनाए रखूं कि मेरे लिए आपकी एक अच्छी योजना है। यशायाह 43:1-5। जब आप या आपके कोई प्रियजन किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं या वे सच में चिंतित हैं, तो ये बहुत ही अद्भुत वचन हैं और बहुत ही प्रोत्साहन देने वाले हैं। परमेश्वर शायद इसे दूर नहीं करें, लेकिन उन्होंने वायदा किया है कि जब आप इसमें से गुजरें तो वह आपके संग रहेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आज का वचन, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। यशायाह 43:4।